हेलो दोस्तों, क्लिक रनसर फिल्म में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए करंट अफेयर लेकर आया हूं, जिसमें दोस्तों आप लोगों को एक्स वाई ग्रुप और जो भी आगामी एग्जाम होंगे उन सबके लिए उपयोगी होगा दोस्तों आप लोगों के लिए। और इस तरीके से मैं जो क्वेश्चन लेकर आता हूं इनको मैं ये तो आप लोगों के लिए शॉर्ट में कराने वाला हूं। और इसी तरीके से मैं मेरा एक और करंट अफेयर चल रहा है, वो टेक्निकल इशू के कारण अभी नहीं हो पा रहा है 2-4-5 दिन, लेकिन बहुत ही जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। उसमें मैं इस तरीके के क्वेश्चन करा चुका हूँ और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आगामी में मैं कराते रहूँगा। और वो यूपी पीसीएस यूपीएससी और ये आपका एसएससी वगैरह के लिए है। उसमें दोस्तों पूरा इसी को डिटेल से मैं कराता हूँ। जिस भी स्टूडेंट को अगर उसको डिटेल में देखना हो तो उसमें जाकर देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, इब्राहिम रायसी निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो इब्राहिम जो रायसी जी हैं वो ईरान के राष्ट्रपति चुने गए। कहाँ के? ईरान के राष्ट्रपति चुने गए दोस्तों। इनके बारे में मैंने पूरा बताया था। हुमैनी और ये जो आपके खुमैनी है और ये जो इब्राहिम रायसी, सबके बारे में बताया था दोस्तों। इनको 38% वोटिंग मिली हुई थी। और वहाँ पर दोस्तों जो धर्मगुरु होते हैं वही लीडर होते हैं, राष्ट्रपति से ज़्यादा पावर होती है उनके पास। वही इनको जो खुमैनी जी हैं वो चुनते हैं राष्ट्रपति कौन पद पे खड़ा होगा। पहले तो ये चीज़ चुनी जाती है, उसके बाद कहीं इनका चुनाव होता है। तो ये मैं इसको पूरा डिटेल से उस सेशन में करा चुका हूँ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के पद पर किसे दोबारा सर्वसम्मति से चुना गया? तो दोस्तों ये आपको पहले से पता होगा कि संयुक्त राष्ट्र के जो राष्ट्रपति है दोबारा बताया गया। तो पहले कौन थे? तो दोस्तों पहले भी एंटोनियो गुटेरस थे और अभी भी एंटोनियो गुटेरस को चुन लिया गया है दोबारा इनको। ठीक है दोस्तों, ये दोबारा अपना कार्यकाल यूएनओ के महासचिव के रूप में करेंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिए गया है एग्जाम में, तो इसको आप लोग बिल्कुल सही से याद करके जाइएगा, एंटोनियो गुटेरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस महिला खिलाड़ी टेस्ट मैच की दोनों पारियों में अर्धशतक बनाने वाली पहली भारतीय और दुनिया की चौथे बल्लेबाज बन गई हैं? ये दोस्तों कौन बन गया है? तो शेफाली वर्मा जी जो हैं, शेफाली वर्मा ऐसी एक भारतीय प्लेयर बन चुकी हैं जिन्होंने टेस्ट मैच में दोनों पारियों में अर्धशतक बनाया है और भारत की दुनिया की ऐसी चौथी बल्लेबाज, भारत की पहली और दुनिया की चौथी बल्लेबाज बन गई हैं। कौन? शेफाली वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने देश के सुप्रीम कोर्ट में पहले किस अश्वेत व्यक्ति और भारतवंशी को जज के रूप में नामित किया है? तो दोस्तों ये मैं पूरा डिटेल से आप लोगों को बता चुका था। महमूद जमाल जी जो हैं वो जो कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये भारतवंशी हैं। ठीक है दोस्तों, इनके जो दादी जी थी वो भारत के रहने वाले थे। और महमूद जमाल हैं जो एक अश्वेत व्यक्ति बनाए गए हैं। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछा जाता है कि कौन पहले अश्वेत व्यक्ति है जो सुप्रीम कोर्ट, कनाडा की सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के रूप में नामित किए गए। तो महमूद जमाल, ये आप लोगों के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक तो आप भारतवंशी हैं, दूसरा ये अश्वेत है, तो यह आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस अफ्रीकी देश में 1098 कैरेट के दुनिया के तीसरे सबसे बड़े डायमंड की खोज की है? तो दोस्तों तीसरी सबसे बड़े डायमंड की खोज बोत्सवाना में हुई है। कहाँ पर हुई है? बोत्सवाना में हुई है। ये जो आपका अफ्रीका देखते हैं और दक्षिण अफ्रीका के थोड़े ऊपर जाएंगे, बोत्सवाना, नामीबिया वगैरह जो है यहीं पर बोत्सवाना पाया जाता है। तो ये जो है 1058 कैरेट के दुनिया के तीसरे सबसे बड़े डायमंड की खोज की गई है। कहाँ पर? बोत्सवाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व शरणार्थी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? जो वर्ल्ड रिफ्यूजी डे होता है वो किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों जो शरणार्थी दिवस है वो 20 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 20 जून को मनाया जाता है। भारतीय मूल के किस अमेरिकी नागरिक को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने अपना नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो भारतीय मूल के किस नागरिक को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने अपना चेयरमैन नियुक्त किया है? तो दोस्तों किसको किया है? तो सत्या नडेला को। सत्या नडेला जो है वो माइक्रोसॉफ्ट के नए चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं, भारतीय मूल के हैं। नेक्स्ट, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने किस क्रिकेटर पर लगे आजीवन प्रतिबंध को हटा दिया? ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों में बन जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अंकित चौहान जो है इन पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया गया था, बीसीसीआई ने लगाया था, तो वो हटा दिया गया है। ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्पोर्ट की तरफ से बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय महिला पहलवान ने पोलैंड ओपन में 53 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीत लिया है? तो दोस्तों ये भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। विनेश फोगाट ने, किसने जीता है? विनेश फोगाट ने 53 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। कहाँ पर? पोलैंड ओपन में। ये याद रख लेना, पोलैंड ओपन में। नेक्स्ट है, किस राज्य ने किस
ये बार बार थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी। किस राज्य ने भारत रत्न के सम्मान वार्षिक पुरस्कारों की अपनी श्रृंखला स्थापित करने की निर्णय लिया है? मतलब भारत रत्न जो मिलता था उसके समान ही वार्षिक पुरस्कार एक दिया जाएगा। तो किस राज्य ने ये डिसाइड किया है? तो दोस्तों असम सरकार ने ये डिसाइड किया है कि भारत रत्न के समान वार्षिक पुरस्कार जो होंगे उसकी अपनी श्रृंखला चलाएंगे, उसको दिया जाएगा। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह किस देश में प्रक्षेपित किया है? तो दोस्तों ये मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था, न्यूजीलैंड ने किया है। इसको मैंने पूरा डिटेल से बताया है, क्योंकि दोस्तों क्या हो रहा था, अपने अंतरिक्ष में जो भी सैटेलाइट्स वगैरह जा रही थी, ये वहाँ पर डेब्रिस जो कूड़ा कचरा होता है उसके रूप में इकट्ठी हो रही हैं। फिर जब आप लोग जैसे मान लो रहने जा रहे होंगे, जब ये पूरा प्लान बनाया जा रहा है मंगलयान पर और चंद्रमा पर रहने के लिए, अंतरिक्ष में जाने के लिए, तो आप ये इतना कूड़ा हो जाएगा इकट्ठा कि इसको निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इसी को देखते हुए इन्वायरमेंट को अंतरिक्ष को साफ करने के लिए और अंतरिक्ष को ये चीज़ का नज़रिया देखने के लिए कि यहाँ पर ज़्यादा कूड़ा कचरा ना हो, तो लकड़ी का उपग्रह भेजा किसने? न्यूजीलैंड ने पहला उपग्रह भेजा गया है। किस देश के ट्विटर ने अपनी सुरक्षित बंदरगाह प्रतीक्षा खो दी है? तो किस देश ने खोई है दोस्तों? तो भारत ने ट्विटर ने अपनी सुरक्षित, ये मैंने पूरा बताया था कि जो ट्विटर को मतलब कि जो भी आईटी कंपनी है इनको पूरी सुरक्षा दी गई थी आईटी अधिनियम के तहत, लेकिन वो पूरी सुरक्षा हटा ली गई है और पहला केस 15 जून को इनके ऊपर कर दिया गया था दोस्तों। उसमें कुछ एक केस आया था, तो उस पर केंद्र सरकार ने थोड़ी कमेंट मांगे थे कि ये जो रिपोर्ट आई है कहाँ से आई है, किसने भेजी है। ठीक है दोस्तों, ये मैंने पूरा डिटेल से आप लोगों को कराया था कि जिस तरीके से जैसे आपके घर में पोस्टमैन लेके आया था, अगर आपको मान लो पोस्टमैन कोई ऐसा पोस्ट लेकर आया इसमें गाली वगैरह आ जाए, तो आप पूछेंगे ना उससे कि ये कहाँ से आया है, इसका ओरिजिन बता दो। इसी तरीके से एक पोस्ट ट्विटर पर आया था, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूछा था कि इसकी ओरिजिन बता दो, ये कहाँ से आया, लेकिन वो बताना नहीं चाहता था। वो ये कहता था ये मानवाधिकार का उल्लंघन है, ठीक है, ये जो स्पीच ऑफ फ्रीडम का उल्लंघन है। लेकिन उसमें आईटी अधिनियम पहले से ही कहा गया था कि मैं तुमसे ये डेली नहीं मांगता हूँ, लेकिन जब देश की सुरक्षा, अखंडता, एकता, देश की सुरक्षा पर खतरा होगा तो आपको इस तरीके से ट्वीट बताना होगा। और उन्होंने ये भी कहा था कि चीफ कंप्लायंस ऑफिसर नियुक्त कर लीजिएगा, लेकिन अभी तक ट्विटर ने नहीं किया था। लेकिन जैसे ही 15 जून को उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ, 16 जून को तुरंत ही चीफ कंप्लायंस ऑफिसर नियुक्त कर दिया गया है। मतलब क्या है, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर इसलिए नियुक्त किया गया है क्योंकि जो भी आपको अगर शिकायत वगैरह दर्ज करानी है ट्विटर के खिलाफ, तो ट्विटर में अगर कोई आपत्ति है तो आप चीफ कंप्लायंस ऑफिसर को अपनी रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये अभी उन्होंने सुरक्षा खो दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव प्रौद्योगिकी कंपनी माईलैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस ने निम्न में से किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो दोस्तों ये अक्षय कुमार जी जो हैं वो जैव प्रौद्योगिकी कंपनी जो है माईलैब, कौन सी है? माईलैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस, इसके ब्रांड एम्बेसडर बन गए कौन? अक्षय कुमार जी बन गए हैं दोस्तों। ये भी बहुत ज़्यादा इनोवेटिव और कई तरीके से मदद करते रहते हैं देश की, जब भी देश पर आपत्ति आती है तो ये खड़े होते हैं उस देश के साथ। नीति आयोग की ओर से जारी ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक लैंगिक समानता में कौन सा देश ने अंतिम स्थान प्राप्त किया है? तो दोस्तों बिहार ने अंतिम स्थान प्राप्त किया है लैंगिक समानता में, और पहले पे केरला जो आता है ये दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसको याद कर लेना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों ये 7 जून को मनाया जाता है। ये जो आपके डे और इम्पोर्टेंट बुक वगैरह में इनका अलग से सेशन लेकर आने वाला हूँ, जो आप लोगों के लिए करा दूंगा। विश्व खाद्य सुरक्षा वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो 7 जून को मनाया जाता है। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौसेना के हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण वाले निम्न में से किस जहाज को 40 वर्ष की सेवा के बाद रिटायर कर दिया गया है? तो दोस्तों जो ये है वो INS संध्यांक है, जो INS संध्यांक है इसको रिटायर कर दिया गया है। हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जो करता था उसके लिए 40 वर्ष पूरी हो चुकी है, इसकी जो सीमा थी, जो आयु थी वो खत्म हो चुकी है, इसलिए इसको रिटायर कर दिया गया है। किसको? INS संध्यांक को। ठीक दोस्तों, ये रहा आप लोगों के लिए पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर जो भी स्टूडेंट इसको अगर नहीं कर पाया है अगर इसको, तो फिर मैंने यहाँ पर नीचे आप लोगों के लिए आंसर पूरा लिख दिया है, तो ये आप उसे नोट डाउन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसको सेशन को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे आप लोगों के दोस्तों के पास भी खबर पहुँचती रहे। और आपको पसंद आए तो तुरंत इसको लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।